नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। क्या छात्रों की आवाज उठाने की कीमत धमकी है? क्या शिक्षा और रोजगार की मांग अब राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने ऐसा आरोप लगाए हैं जिन्होंने सियासत को गर्म कर दिया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को कई बार धमकी दी गई कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। अभिजीत डिपके ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोते की उम्र का हूं। आश्चर्य है कि वो मुझसे इतना डर गए कि धमकी देने तक की नौबत आ गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी को युवाओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने पर है। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां। इसी दौरान बाबा रामदेव के संस्कृति वाले बयान पर भी अभिजीत डिपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा और युवाओं के लिए, भविष्य के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना कहलाता है तो हाँ, हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। साथ में ही बाबा रामदेव को सलाह भी दे दी कि पहले अपने फॉल्टी प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। वहीं छात्रों पर पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसीलिए बिना उच्च स्तर की जानकारी के ऐसी कार्रवाई होना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवादियों से मुकाबले के लिए इस्तेमाल होने वाले पेलेट गन छात्रों पर चलाई गई, जिससे कई छात्रों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई और वे अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना था कि अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी तो यह भी गंभीर सवाल है कि जवाबदेही किसकी है। मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई प्रोटेस्ट। पेलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पेलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। हालांकि इन सभी आरोपों पर संबंधित पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा, और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें